हाँ तो जनाब, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, और उसमें कुछ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो स्टेट्स हैं वो किस तरह आपस में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग जो है अपनी बुक्स निकालने जल्दी से, शाबाश, हरी अप। जनाब, पेज नंबर है 99 बच्चों। ठीक है, मैं कुछ काम की बातें करूंगा, गौर से सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं, आज डेट है 18 जनवरी 2021। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हम पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले इंटर कन्वर्जन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सॉलिड इनटू लिक्विड। सही है, यानी कन्वर्जन ऑफ, ये मत पता है क्या कहलाता है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का कहलाता है? आरो डर क्यों है बेटा, सही से बोलो। उसकी डेफिनेशन पता है, किसी को बता सकता है? द प्रोसेस इन विच, अभी कुछ लिखे हुए से समझे, solid state converts into liquid state is called melting। ठीक है, वो अमल जिसमें सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में, क्या कहलाता है? मेल्टिंग। ठीक है, इस पूरे अमल में हम कोई टेम्परेचर भी नोट करते हैं थर्मामीटर में, तो बात समझ में आ रही? ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर था, इसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे। हमने इसे फ्लेम प्रोवाइड किया, सही है, तो हुआ क्या, इस कंटेनर में पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड हो गए। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा गैप से बना रहा हूं मेरा। ठीक है, यानी पहले ये सॉलिड स्टेट में थे, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गए। इस मकाम पे हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट करेंगे। सपोज थर्मोमीटर का मतलब टेम्परेचर नोट करने वाला स्केल, द स्केल विच मेजर्स टेम्परेचर। बताइए बात। ठीक है भाई, बहुत सारा सी बातें मैं बड़ी वजाहत से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये आपके पास मेल्टिंग कहलाता है। एंड द टेम्परेचर, थोड़ा सा फर्क है ना, द टेम्परेचर एट विच solid start to convert into liquid क्या कहलाता है?
आवाज निकाले मुंह से, आवाज निकालेगा नहीं, क्या कहलाता है? आवाज नहीं आई, क्या कहलाता है? सबकी आवाज नहीं आई, क्या कहलाता है? यानी वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, वो मेल्टिंग। ये तो बता रहा हूँ, तवज्जो दें। अमल मतलब एक वर्ब है, काम हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस, बात समझ आ रही? तो जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो कहलाता है मेल्टिंग। और उस मेल्टिंग में जो आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है? मेल्टिंग पॉइंट। ये फर्क है। कोई बर्फ रखी है, पानी में कन्वर्ट हो गई, ये अमल क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। और जब मैंने थर्मामीटर में उस बर्फ को पानी में कन्वर्ट होते हुए देखा, टेम्परेचर नोट किया, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? फर्क समझ में आया? समझ आया? तो मुश्किल बात तो नहीं है ना, सही है। फॉर एग्जाम्पल मीठा बनाना था, तो ये हो गया मेकिंग ऑफ स्वीट डिश, है ना। और उस स्वीट डिश को स्वीटनेस चेक करना, ये टेस्ट करना, बात समझ आ रही है? ये उस लिहाज से कहलाएगा चेकिंग ऑफ स्वीट डिश। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जनाब? इस बिहाफ पे अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो ये मेल्टिंग, पर अगर आप उसमें थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर नोट कर लें तो ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इसको एक और स्टेट भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में होता है, यानी थोड़ी सी चीज सॉलिड होती है और थोड़ी सी चीज क्या होती है? लिक्विड होती है। सेमी सॉलिड कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। जब आप मेल्टिंग कर रहे होते हैं तो फौरन से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता कोई भी सॉलिड, ठीक है। होता क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एतबार से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी पार्टिकल्स की हरकत के एतबार से देखते हैं, इनके अरेंजमेंट के एतबार से देखते हैं, ठीक है। The increase in temperature of a particular solid increases the kinetic energy of solid particles। ये बात समझ में आ रही है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकत की, वो सॉलिड की पार्टिकल्स की क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होती है? बॉन्ड। यानी सॉलिड में पार्टिकल्स क्या हैं? आवाज नहीं आई? इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। बात समझ में आ रही? As a result of which tightly packed particles become loosely bonded, यानी एक दूसरे से दूर जाते, ठीक है जनाब। एक और काम की बात, जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यानी अगर मेरे पास 100 ग्राम NaCl है और NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब तक ये पूरा 100 का 100 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में नहीं आ जाएगा, जब तक थर्मामीटर मुझे भले आधे घंटे तक दिखाता रहे, क्या रीडिंग दिखाता रहेगा? 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर वो भले कन्वर्ट हो 802 जाए, 803 जाए। फिर सवाल ये कि जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है तो कोई थर्मामीटर हमें इतनी देर तक सेम रीडिंग क्यों दिखाता है? हालांकि टेम्परेचर तो हम लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्मामीटर में रीडिंग बढ़ती रहनी चाहिए, ऐसा ही है ना। शुरुआत में 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 3 हुआ होगा, 3 से 4 हुआ होगा, 100 पहुंचा होगा, 200, 250, मैं 800 की बात कर रहा हूँ।
तो ये जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज NaCl के लिए, ये आर्टिक घंटे तक बरकरार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव होता है ना, सपोज NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप। इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ नहीं हुआ, नमक नमक ही रहा, खेलते रहे उससे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ नहीं हुआ, नमक नमक ही रहा। 100, 200, 400, 500, 600, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, नमक नमक ही दिख रहा है, ठीक है। पर जैसे ही 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा, नमक किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड। फौरन से सारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़े आपको सॉलिड पार्टिकल नजर आएंगे, थोड़े लिक्विड नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है? और ये जब तक 800 रहेगा, अब मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ पा रहे? पहले तो बड़ा तेज बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ये हमारा NaCl मेल्ट होना शुरू हुआ, या कोई भी सॉलिड जिसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट है, जब वो मेल्ट होना शुरू होता है तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ देर के लिए रुक जाता है। कब तक रुक जाता है? जब तक कि वो सारा का सारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट ना हो जाए। ये बात सबको समझ आ रही? सवाल है, सवाल ये ऐसे क्यों? कोई जवाब देना पसंद करेगा आप में से? चले मैं आपको 2 मिनट देता हूं। आपकी बुक का पेज नंबर 99 आपको दिख रहा है? इसका टॉपिक नंबर सबको बता रहा हूं, जो ऑनलाइन बच्चे मौजूद हैं वो भी सुन लें। बुक का पेज नंबर 99, टॉपिक 6.12। ये टॉपिक दिख रहा है? जरा से रीड करें खामोशी से। 2 मिनट देता हूं, सही? फिर मैं दोबारा अपना सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि इतनी देर तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अचीव होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर सेम क्यों रहता है देर तक, मजीद क्यों नहीं बढ़ता? नहीं करे बेटा। ये ना पढ़ लिया? कोई है जवाब देने वाला? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट? ऑफलाइन कैसे देंगे आंसर भाई? जो हम बनफ्ते नफीस हाजिर हैं, वो है कोई आंसर देने वाला बच्चा? पढ़ के दे, बगैर देखे ना दे। आंसर मिल गया? सॉल्व करना है। कैमरा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, मजीद टेम्परेचर लगातार फ्लेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
थर्मामीटर में रीडिंग क्यों नहीं बढ़ रही है, टेम्परेचर सेम क्यों रहता है मेल्टिंग पॉइंट? क्या बताओ ना, पढ़ के बताओ। कौन से बॉन्ड की वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? मुझे ना 2 लड़के चाहिए ना, जल्दी आओ शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ, ऑस्कर मिलेगा, जल्दी आओ। अब यहाँ सामने आए खड़े हो कैमरे के, बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस रखो, करीब करीब मत हो, सही है? ठीक है, चलिए सब देखते हैं, सीधे खड़े रहना, हंसना है। भाई सपोज ये वो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ब्रो हमारे, जिन्हें हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। कौन से पार्टिकल्स हैं ये? आवाज क्यों नहीं निकल रही? कौन से पार्टिकल्स हैं ये? सॉलिड के पार्टिकल। मैं कौन हूँ? तुक्का लगाए, हीट। क्या बात कर रही है? टेम्परेचर। कौन हुआ मैं? हीट। टेम्परेचर, सही है। मैं कह रहा हूँ दूर हो, इशारे से कहा, एक एक स्टेप दूर हो एक दूसरे से, सही है? आप खड़े रहना, मैं जितना ही बोलूं खड़े रहना, ठीक है? मैं कहूँ दूर हो, कुछ नहीं हुआ। मैं कहूँ दूर हो, कुछ नहीं हुआ, टेम्परेचर सेम है, सही है? बात समझ में आ रही? मेरा कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टिकल उतनी जगह झूम के तुम है। बात समझ में आ रही है? अब मेरा इसका मतलब जितने भी एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ वो किस चीज में कंज्यूम हो रहे हैं? इनके दरमियान फासले बढ़ाने में कंज्यूम हो रहे हैं। पहले जो कर रहा था वो फासले बढ़ाने में कंज्यूम हो रहे थे ना, अब आगे रुक गए, क्यों? ये सिर्फ 2 नहीं है, ऐसे कितने मौजूद है एक मोल में? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, सही है? जब सारे अलग हो जाएंगे फिर मैं आऊंगा दोबारा से टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मीटर शॉर्ट हो चुका है, मैंने धक्का देके अलग करेगा, बेटा दूर चलेगा, बस समझ में बैठ जाएगा, शाबाश, सही है? एप्रिशिएटेड। इसका मतलब क्या कि ये सॉलिड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लेकिन उससे पहले पहले मैं जितने भी एफर्ट्स कर रहा हूं टेम्परेचर क्या रह रहा है? कांस्टेंट। इसका मतलब वो तमाम पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने में, खत्म करने में क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है। ये भी मुझे थर्मोमीटर रीडिंग का दिखा रहा है, सेम 800 800 800 800 200 200 200 200। और इस चेंज इन टेम्परेचर को फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ये जो एनर्जी चेंज है, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फ्यूजन। तो मुझे पढ़ के सुनाएगा क्या लिखा हुआ है जरा, कोई भी स्टूडेंट रेज योर हैंड। जी बेटा आप पढ़ के सुनाए। इट मीन इन दिस कंडीशन, लाइन नंबर बताओ, पैराग्राफ नंबर बताओ। 6.12 का पैराग्राफ नंबर सेकंड लास्ट, लाइन नंबर सेकंड लास्ट। अच्छा जनाब, पैराग्राफ नंबर 2 है और लाइन नंबर है सेकंड लास्ट, ठीक है? चलिए जनाब पढ़ें। It means in this condition the rise in temperature is used in change of state from solid to liquid and this change is called. It means in this condition, ये this condition है क्या? जरा से पिछला पॉइंट तो पढ़ो। At melting point the temperature of solid and liquid remains same until all the solids is melted. रुक जाओ, बेहतरीन, ये काम की बात है, दोबारा पढ़ना जरा। At melting point the temperature of solid and liquid remains same until all the solids is melted. रुक जाओ, कह रहे हैं भाई at melting point the temperature remains same until all the solid is converted into liquid, ऐसे ही through it with the help of it, ऐसे ही जनाब। इसका मतलब अब इसके बाद वाली लाइन पढ़ो। It means in this condition the rise in temperature is used in change of state from solid to liquid and this change is called fusion. It means the rise in temperature is used to change the state from solid to liquid and this change is known as fusion. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये पूरा वन मेल्टिंग है, टेम्परेचर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो वो जो एक्स्ट्रा राइज इन टेम्परेचर है जो कि सॉलिड स्टेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लिक्विड स्टेट में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहलाती हैं वो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर रहा है, उनसे आगे निकल रहा है, तभी उन्हें किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो राइज इन टेम्परेचर है ये क्या कहलाएगा? बात समझ आ रही? ठीक है जनाब। तो ये मैं लिखवा भी देता हूँ जब तक के आप आ जाएं अगले कंटेंट पे। मैं मिटा रहा हूँ, इसकी मैंने स्नैपशॉट जो है वो भेज दी है।
फिनाइल की बॉल्स जो अक्सर सिंक वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है आयोडीन सॉलिड। ये काफी रेयर है आप लोगों के लिए। पर्पल कलर का आयोडीन का सॉलिड होता है जो डायरेक्टली फ्यूम्स में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। बातें समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? ठीक है जनाब। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, वो इस ही कैटेगरी में आता है। तो आगे समझ आया समझ नहीं आया समझ? मैं सब बोलता बेटा। ठीक है, कहने की बात क्लियर है? तो ये कुछ मोटी मोटी एग्जांपल है। अंडरटेकर की एंट्री देखिए, टन एंटर होता है, बादल बादल होते हैं, ऐसा ही भाई। बात समझ में आ रही है? उसमें क्या करते हैं, उसमें ड्राई आइस जो कि आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे रूम टेम्परेचर पे भेज देते हैं। अब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद क्या होता है ना, आपके पास बादल ही बादल, या लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बादल बादल दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है वो बादलों में जलता हुआ। बातें समझ आ रही है? समझ आ रही है बातें? इसी तरह नेफ्थिलीन बॉल्स, ये पता है आपको, देखिए फिलहाल ये कभी रख के देख लें, ऐसे देखते रहे घंटे तक खड़े हुए, देखते रहे 24 घंटे गुजारते हैं। आप देखेंगे वहां आपको थोड़ा स्टिकीनेस तो नजर आएगी, पर लिक्विड का नामो निशान नजर नहीं आएगा। कहाँ गायब होगी? वेपराइज होगी। ठीक है, आयोडीन सॉलिड पर्पल फ्यूम जितना नजर आएगा। अमोनियम क्लोराइड का भी ऐसे ही आपको थोड़ा मॉइस्चर के साथ जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है जनाब, तो ये वो कंडीशन है जो कि सबलाइम सॉलिड्स की है। ठीक है, इसके ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं, सॉलिड टू गैस। और ये नॉर्मल कंडीशंस पे होता है, इसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड ज्यादा नहीं कर रहे, रूम कंडीशंस पे हो रहा है, रखे रखे हो रहा है, हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे। करेंगे तो फिर तेज हो जाएगी सब्लिमेशन, जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये वाली तस्वीर भी ले लेते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं कंडेंसेशन पे। कॉपी से कुछ करना नहीं आपको, जब तक मैं ये तस्वीर ले रहा हूँ आप लोग ये सब्लिमेशन वाला टॉपिक दोबारा पढ़ लें, सॉलिड्स के अंदर से पेज नंबर 99, ऐसे ही है ना? उसमें आएगा ना तस्वीर इसका। मुझे तो ये डर है, आप लोग फिजिकल बैठ के सन्नाटा बैठे हैं, घर में कैसे बैठूंगे मैं, बड़ा रहा हूँ, ऐसे बात की होगी। बातें नहीं करें आपस में।
धोखा हो गया। हाँ भाई रीड करा, बातें समझ में आ रही है? ऐसी बातें लिखी ना डाले, रीड करो, नीचे के चले गए थे, वापस आ जाओ बेटा, है ना? पढ़े आगे बढ़े। अब है गैस इनटू लिक्विड, इस अमल को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, क्या है कंडेंसेशन आगे देखते हैं। The phenomenon in which a particular liquid converts into a particular gas converts into a liquid state is called condensation। सही है, और इस तरह के केमिकल सब्सटेंस को कंडेंस्ड केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। सच chemical substances are called condensed substances। ठीक है जनाब, इसकी एग्जांपल है droplets of water in a bottled cylinder। इसमें हम नॉन वाली एग्जांपल भी आपको दे सकते हैं। जो भाप होती है H2O गैस, पता है आपको ये बात? जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो उसके पार्टिकल्स, हॉटपॉट पर अक्सर आपने देखा होगा, खाना बाद रोटी पकाने के बाद गर्मा गर्म रोटी आती है, बंद कर दी तो जैसे टेम्परेचर रूम कंडीशंस पे आया तो भाप को निकलने का रास्ता नहीं मिला। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं आपको उस पे क्या नजर आता है? बहुत सारा पानी। क्या घर वाले पानी के छींटा मार के रोटी देते हैं? नहीं। क्या नान वाले अंकल जो है वो थैली के अंदर नान पानी मार के देते हैं? नहीं। बेसिकली जितना भी वाटर होता है नान बनने के बाद, जब आप उसे पैक करते हैं और घर लेकर आते हैं तो जैसे उस नान के पैकेट को खोलते हैं, उसके जो पॉलीथीन बैग होता है उस पर आपको पानी के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। ऐसे ही अक्सर ऐसा होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है जिसमें वो रोटी आती है, अगर कपड़ा नहीं दिया तो वो चिपक चुका होता है एक नान के साथ। बातें समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? बहुत बारीक बातें कर रहे हैं। ये लोकल लेवल पे एग्जांपल है इसकी कंडेंसेशन। बातें क्लियर हो रही हैं? इसी तरह फिर आपके पास कंडेंसेशन में एक और एग्जांपल है, आज इसे डिस्टिलेशन कह सकते हैं आप जनरली। ये एयर के ड्रॉपलेट्स, एसी का पानी, ये कंडेंसेशन की बेहतरीन एग्जांपल है। जो मॉइस्चर था वो उसने अंदर अब्सॉर्ब करा, ठंडा करके ड्रॉपलेट बनाया और पीछे पानी गिरा दिया। बातें समझ आ रही है? इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, इससे गर्मी पैदा होती है। बातें क्लियर हो रही हैं? सही है। इस तरह एसी भी वर्क करता है और इस तरह जनरली कंडेंस लिक्विड या कोई भी कंडेंस आपके पास जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल है लिक्विड नाइट्रोजन। वैसे लिक्विफिकेशन के अंदर भी आएगा ये। लिक्विड नाइट्रोजन liquefies at -190 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, 190 डिग्री से -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैसेस नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड नाइट्रोजन में। G रिप्रेजेंट्स गैस, L रिप्रेजेंट्स लिक्विड। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये भी कंडेंसेशन की एक एग्जांपल। बातें समझ आ रही हैं? सही है।
जब कभी कोई गैस को आप लिक्विफाई कर देते हैं या उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, इस अमल को आप क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। बात क्लियर है? अब इसके ऑपोजिट भी जाना है ना हमें, एवापोरेशन और बॉइलिंग पे, और देखते हैं। फर्क है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मेल्टिंग समझ में आया? आवाज नहीं आई? आया तो बोले, नहीं आया तो नो भी बोल सकते। ठीक, मेल्टिंग समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया? फ्यूजन समझ में आया? एक ही टॉपिक चल रहा था, ठीक है। इसी तरह सब्लिमेशन समझ आया? सब्लिमेशन की एग्जांपल समझ आई? कंडेंसेशन समझ आया? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना, सही है जनाब। और इसके साथ इसकी एग्जांपल समझ में आई। अब किसकी बारी है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा जल्दी बताएं? लिक्विड टू गैस, सही है। क्या देखते रहिए, द प्रोसेस in which liquids, in which a liquid converts into a gas is called evaporation। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिक्विड पार्टिकल्स exert vapor pressure। प्रेशर होता है फोर्स अराउंड एरिया, फिजिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ी बात? फिजिक्स में प्रेशर का नाम सुना है? नहीं सुना? पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता लगेगा। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अराउंड सर्टेन एरिया, ताकत लगाना किसी एक मखसूस जगह पर। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये खास तौर पे लिक्विड और गैसियस फेज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए। जब लिक्विड और गैस के छोटे छोटे जर्रात जो है वो टकरा रहे होते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? प्रेशर। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है जनाब। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं, उस कंटेनर पे क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर। कैसे? इवेपोरेट होके, वेपोराइज होके। नॉर्मल कंडीशंस में अपने आप अक्सर आपने देखा होगा कि हमने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया, पानी की बोतल में हल्का सा पानी बाकी रह गया था, 2 दिन तक वो पड़ी रही। हमने देखा उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो पानी के ऊपर वाली सरफेस पे, बोतल के ऊपर वाली सरफेस पे भी नजर आ रहे होते हैं। कभी ऑब्जर्व किया आपने? हालांकि बोतल में थोड़ा सा पानी होता है, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि पानी अगर ट्रेवल करेगा तो पूरा ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऊपर क्या कर रहे होते हैं? अक्सर गाड़ी वगैरह में रख के भूल जाते हैं। बातें समझ आ रही? तो ये कहां से आते हैं? बेसिकली कोई भी लिक्विड हो, इसका ये खासा है कि ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यानी एवोपरेट होगा। लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? जो पार्टिकल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है वो कहलाता है वेपर। क्या कहलाता है? वेपर। और जब वो जाके टकराता है वॉल ऑफ द कंटेनर से, तो क्या जनरेट करता है? वेपर प्रेशर। The pressure exerted by those particles which are being converted from liquid to gas previously, यानी वो प्रेशर जो वेपर लगाए, और वेपर कौन है? ये वो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? एक होता है पानी का प्रेशर यानी लिक्विड का प्रेशर, एक होता है हवा का प्रेशर जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में छोटा सा फर्क समझना बस। इवेपोरेशन नॉर्मल कंडीशंस पे होती है, पानी बारिश का गिरा, धूप पड़ी, या पोछा दिया, धूप पड़ी, गर्मी पड़ी, पानी खुद ब खुद गायब हो गया। तो ये तो नहीं कहना गिलास भर भर के पानी पिया सर हमने जब जाके खुश किया जमीन, ऐसा तो नहीं है ना भाई। बात समझ आ रही है? इसी तरह जो पूरा रेन साइकिल है आपकी, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, समंदर पे भाप बनते हैं, बादल चलते हैं, और फिर जाके माउंटेनियस रीजन पे बर्फबारी होती है, वहां बरसते हैं, तो फिर वो पानी दरिया बनता है, दरिया पूरा बहता हुआ फ्रेश वाटर आता हुआ, इन सब इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ऐसा ही है ना? ये पढ़ी होगी ना बचपन में साइकिल आप लोगों ने। तो इवेपोरेशन नॉर्मल कंडीशंस पे होती है, पानी फेंक दें फ्लोर पे, 2 घंटे बाद चक्कर लगा गायब हो।
हल्की सी मॉपिंग भी करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, गायब हो। ऐसा तो नहीं है ना वो पानी गिर गया आप बोले यार इसके लिए तो भाग लगाना पड़ेगी यहाँ पे ताकि बॉयल हो, फिर ये गायब हो, फिर ऐसे सफाई होगी, ऐसा तो नहीं करते ना, लेकिन बॉइलिंग भी करते हैं। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है? बॉइलिंग में हम एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं कंटेनर में लिक्विड को डाल के, जो घर में करते हैं बर्तन के अंदर किसी चीज के अंदर खाना पकाते वक्त। ऐसा तो नहीं है ना पानी रख के छोड़ दिया, खाना सूप बनाना है, चाय वाले ने चाय बनानी है, बर्तन में पानी रख के छोड़ दिया हाँ सामने, और भाई होता रहेगा अब बनेगी, इवेपोरेशन पे बनाऊंगा मैं चाय, ऐसा होता है क्या? नहीं, उन्हें हाई फ्लेम अप्लाई करना पड़ता है ताकि बॉइलिंग पॉइंट मीट हो। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, खुद से बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बातें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? छोटा सा फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे बात बताएं, ये रेन साइकिल के अंदर जो है वाटर साइकिल जो कहलाती है, इसमें बॉइलिंग हो रही होती है, इवेपोरेशन हो रही होती है? जो बादल, इवेपोरेशन की खास बात ये लिक्विड के सरफेस से होती है, यानी सपोज ये कोई लिक्विड है बेचारा, इस पे सूरज जो है वो अपनी रेडिएशन डाल रहा है भाई, तो जो ऊपर लेयर वाले पार्टिकल्स हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर किसकी बारी आती है? नीचे लेयर वाली, फिर किसकी बारी आती है? उससे नीचे लेयर वाली। बातें समझ आ रही है? क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है, मैंने कहा दो तरह के प्रेशर होते हैं बॉइलिंग के अंदर खास तौर पे, एक वेपर प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है ये समझाता हूं। मैंने कंटेनर लिया, ये लिक्विड थे, ठीक है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अभी किसमें कन्वर्ट हो गए? किसमें कन्वर्ट हो गए? गैस में। खास तौर पर मैं इसे क्या बोलूंगा? वेपर्स। बातें समझ में आ रही है? और जब ये वेपर्स बनेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे बॉटम से ऊपर बबल आते हुए नजर आएंगे, ये बॉइलिंग की पहचान है। कभी कंटेनर में पानी गर्म होता हुआ देखा होगा ना? नहीं देखा तो आज घर जाइएगा, एक कंटेनर में पानी भरिएगा, किचन में खड़े होइएगा, आग लगा दिएगा, देखते रहिएगा आधे घंटे से खड़े, अगर गैस से आ रही है शहर कराची में तो। ठीक है जनाब, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, द प्रोसेस इन विच वेपर प्रेशर किसका होता है? जल्दी बताएं, किसका होता है वेपर प्रेशर? अरे मैंने बेटा मैंने लिख दिया तो वेपर प्रेशर किसका होगा? तो वेपर प्रेशर किसका होगा भाई? आवाज जोर से निकाला, ठीक है, डरने की बात नहीं, ठीक है। The process in which, या the phenomenon in which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, यानी भारी प्रेशर, जो हवा का दबाव है बाहर, सही है ना? एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे हम और क्या कहते हैं? हाँ, जो माहौलियात चल रही हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह के अमल को आप क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर क्या कराएगा जिसपे सारा काम हो रहा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। एंड सच टेम्परेचर इज कॉल्ड, जल्दी बताएं, बॉइलिंग पॉइंट। फर्क समझ में आया इवेपोरेशन में बॉइलिंग में? इवेपोरेशन सरफेस ऑफ लिक्विड पे होती है, कूलिंग प्रोसेस है। बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है, नीचे से लेके ऊपर तक के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर आएंगे, बबल बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, हाई टेम्परेचर पे। समझ में आ रही मेरी बातें? और ये पूरा अमल इन दोनों को मिला के आप कह सकते हैं वेपोराइजेशन। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? वेपोराइजेशन क्या है? कि किसी लिक्विड का किसी गैस में कन्वर्ट हो। अगर नॉर्मल कंडीशंस पर है तो क्या कहलाएगा? और अगर हम उसके वेपर प्रेशर को बराबर कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर के तो क्या कहलाएगा?
बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस चीज को समझने के लिए मजीद पेज नंबर 100 होगा, 100 होगा ना, जरा रीड करें पेज नंबर 100। बेटा ये याद कर लेना, बड़ी काम की चीजें, मतलब बता दिया, बहुत तफसील से बता दिए। मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों होश में है सब? थम्स अप शो कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया थम्स अप किस नोयत का होता है। सो रहे होते एकदम से आवाज आती है, थम्स अप कर देते हैं, है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ आ रहा है जो रीड कर रहे हैं? रीड कर लिया हमने? तो कैसे समझ आएगा? रीड तो कर लिया बेटा। आप देख रहे हैं सिवा चैप्टर कितना छोटा सा रह गया है भाई? नजर आ रहा है कुछ? आज हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ी, चीजें समझ में आई कौन क्या कहलाता है। कल मैं आते के साथ ही सारी चीजें पूछूंगा, पढ़कर आएंगे फिर से? बड़ा आपकी यस में बेटा नियत नजर नहीं आ रही, मुझे डर के बोल रहे हैं यस, मतलब अपने ऊपर डाउट है जैसे पता नहीं क्या। पढ़कर आएंगे कल इंशाल्लाह? ये बोल रहे बेटा, अगर इंशाल्लाह ड्यूटी से गुना मिलता है, बता कोई बात। अब गुना कैसे मिलता है? या तो फिर कुछ हो जाता है दिमागी तौर पे, या फिर नंबर सही नहीं आता है। जो बात की जाए वो कर लेनी चाहिए, है ना? टेक्निकल और मॉरली बता रहा हूँ आपको सारी बात, है ना? घबराए नजर आ रहे हैं मुझे। कोई ऑल गुड। हाँ बच्चों, मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज, फी अमान।